नमस्कार सभी को। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। अब नरेंद्र को भले मजा आ रहा हो, लेकिन पूरा देश परेशान है। दुनिया का सबसे पुराना शहर जिसको अविनाशी कहते हैं कि सभ्यताएं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन काशी वहीं खड़ा रहता है। उस काशी की जमीनें भी आज हिल चुकी हैं, क्योंकि बुलडोजर काशी की ओर मुड़ गया। वहां का जो मणिकर्णिका घाट है, वहां पे डिमोलिशन का काम चल रहा है। फेज 2 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे प्राचीन संरचनाओं को ढाया जा रहा है। यानी जो काम मुगल नहीं कर सके, अंग्रेज नहीं कर सके, जिस धरोहर को सम्राटों और ऋषियों ने सदियों तक बचाया, उसको हमारे महामानव ने 2 सेकंड में बता दिया कि ये सब क्षणभंगुर हैं। जब कुछ अज्ञानी लोगों ने वहां पे विरोध किया, मंदिर के डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश की, तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रक्शन का काम तो पूरा किया गया। अब प्रदर्शनकारी बेचारे आरोप ये लगा रहे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव में उन प्राचीन मूर्तियों और शिलालेखों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जो 18वीं शताब्दी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित करवाए थे। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान घाट नहीं है, जहां पे ये मान्यता है कि वहां पे अंत्येष्टि होने से, अंतिम संस्कार होने से सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि वहां पे मणिकर्णिका कुंड और रत्नेश्वर महादेव जैसे मंदिर इतिहास की गवाही देते हैं। मणिकर्णिका घाट पर कम से कम 21 ऐसे मंदिर और स्थल हैं जिनका जिक्र पुराणों और गुप्त काल के शिलालेखों में मिलता है। पर वाराणसी के डीएम साहब का कहना यह है कि इस तरीके के आरोप जो लोग लगा रहे हैं, भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत सूचना दे रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन दावा ये कर रहा है कि मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है और काम पूरा होने के बाद उन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा। अब प्रशासन कह तो सही रहा है, बस लोगों को ये नहीं समझा पा रहा है कि बुलडोजर से जिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को उखाड़ के मलबे में दबाया गया है, वहां वो कितनी सुरक्षित है। और ट्रस्ट में ये केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कानून की भी उतनी ही धज्जी उड़ाई गई है, क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 ये सीधे कहता है कि किसी भी संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अनुमति के ना कोई निर्माण हो सकता है, ना कोई तोड़फोड़ हो सकता है। लेकिन सरकार कह रही है कि उनकी नीयत सही है, वो तो यहाँ पे एक लंबी सी चिमनी बनाना चाहते हैं, वुड प्लाजा बनाना चाहते हैं, ताकि प्रदूषण कम हो और सौदा आसानी से हो सके। अब ठीक है, सरकार की हो सकता है मनसा सही हो, लेकिन सवाल यही है ना कि ना तो आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया, ना तो आपने वहां पे जो भी स्टेक होल्डर थे, पुजारी थे, वहां के लोकल लोग थे, किसी से कोई बातचीत नहीं, मन किया बुलडोजर लेके चल दिए। सरकार को ये समझना होगा कि काशी की पहचान उनकी सकरी गलियां हैं, उनको चौड़े करके आप हाईवे मत बनाइए। भगवान को उनके उन्हीं पुराने पत्थरों में रहने दीजिए, उनके लिए आप मॉल मत बनवाइए। और मणिकर्णिका जैसे जो घाट हैं, उनको घाट ही रहने दीजिए, उनको पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। क्योंकि इससे काशी का जो स्वरूप उभर रहा है, वो स्पिरिचुअल कम कॉमर्शियल ज्यादा नजर आ रहा है। गंगा आरती को इवेंट बनाना, हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाना और रामायण और महाभारत को मिथोलॉजी कहानियां कह के उसको गेमिंग में इस्तेमाल करने का आइडिया देना, मोदी जी बस करिए। अब तो भक्त भी पूछ रहे हैं कि नेहरू जी के बाद अब क्या औरंगजेब से कंपटीशन है कि उससे ज्यादा मंदिर नहीं तोड़ेंगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और मजाक से हट के मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है, वो सिर्फ वाराणसी की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की सांस्कृतिक समझ का इम्तिहान है कि क्या हम विकास के नाम पर अपनी जड़ों को काटने के लिए तैयार हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।